हेलो डियर स्टूडेंट, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के द्वारा संचालित ई कंटेंट प्रोग्राम की श्रृंखला में आज की इस वीडियो में हम लाइटिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लाइटिंग यानी प्रकाश की अवस्था। आज हम इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि लाइटिंग कितने प्रकार की होती है और घर में लाइटिंग व्यवस्था करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। घर में सभी रूम्स में लाइटिंग व्यवस्था करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि प्रकाश व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। बच्चों, प्रकाश व्यवस्था का उद्देश्य है वस्तुओं को आसानी से, सुविधापूर्वक तथा आराम से देखना है। एक अच्छी लाइटिंग हमारे पूरे घर के इंटीरियर को एनहेंस करती है और अगर अच्छी लाइटिंग नहीं होती तो वह एक अच्छे से अच्छे इंटीरियर को भी ख़राब कर देती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आपके सारे इंटीरियर का जो फिनिशिंग टच होता है वो लाइटिंग से ही आता है। बच्चों, बेसिकली लाइट दो तरह की होती है, नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट वो लाइट होती है जो हमें नेचुरल रूप यानी कि सन धूप से मिलती है। नेचुरल लाइट हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, हमारे ब्रेन की एनर्जी को भी बढ़ाती है। दिन की रोशनी हमें ज़्यादा एक्टिव करती है काम करने के लिए एज कम्पेयर टू नाइट लाइट। परंतु जो नेचुरल लाइट जो होती है वो हमें समर में ज़्यादा और विंटर में कम मिलती है। नेचुरल लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमें कई तरह के कर्टन्स की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास स्पेस छोटा है तो लाइट को कंट्रोल करने के लिए आप ब्लाइंड लगा सकते हैं, शेयर कर्टन भी यूज़ कर सकते हैं। हो सके तो हमें बच्चों दिन की लाइट को मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट वो होती है जो हमें बल्ब से मिलती है और ये लाइट वार्म होती हैं। इस लाइट को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कहाँ कितनी लाइट लगानी है, अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। आर्टिफिशियल लाइट का हमारे घर के इंटीरियर में बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको अपने घर में लाइटिंग व्यवस्था करते टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले बच्चों, अगर हमें यह देखना है कि हमारे रूम की अगर सीलिंग थोड़ी नीची होती है तो आप शैंडलियर या पेंडेंट को न लगाएं, उसकी जगह आप फिक्स माउंटेड लैंप लगा सकते हैं। और कभी भी हमें एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा शार्प लाइटिंग नहीं लगानी चाहिए। रूम में लाइटिंग का एक ही सोर्स कभी न रखें। फिक्स सोर्स के अलावा आप कैंडल्स भी रख सकते हैं। रेगुलर यूज़ के लिए आप सॉफ्ट लाइटिंग का प्रयोग करना चाहिए हमें, ताकि आँखों पर कोई जोर न पड़े। किसी खास ओकेज़न के लिए दो तरह की लाइटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम एक ही कलर के बल्ब लगाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, बोरियत फील कराते हैं। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि अगर आप प्रकाश की व्यवस्था कर रहे हैं तो वह आँखों को चुभे नहीं बल्कि आराम पहुँचाएं। इसीलिए प्रत्येक कमरे में जब हम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं तो अपनी नीड के अनुसार ही करना चाहिए। आजकल मार्केट में होम डेकोरेशन में काफ़ी तरह की लाइटिंग मिलती हैं जिसको आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ख़रीद सकते हैं। आप डिमर्स का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अपने हिसाब से आप लाइट को कम ज़्यादा कर सकें। और हमेशा बेडरूम में हमेशा हमें सॉफ्ट लाइटिंग ही रखें। बेड साइड में आप लैंप रख सकते हैं, उनका फोकस बेड पर सीधा न हो। अगर आप फिक्स लाइट भी लगा रहे हो तो ध्यान रखना है कि उनका भी फोकस सीधे बेड पर न हो। अब हम बात करते हैं कि लाइटिंग कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ लाइटिंग। जनरल लाइट तीन तरह की होती है, जनरल लाइट, टास्क लाइट और एसेंस लाइट। अब हम इन सब का देखते हैं कि क्या रोल है इन लाइटिंग का। बच्चों, जनरल लाइट
जो होती है वो हमें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। ये फिलर का काम करती हैं। जनरल लाइट टॉप पर लगी होती हैं और ये हमारी फॉल सीलिंग में भी लगी होती हैं। ये कोब लाइट भी होती हैं जो कि ऊपर की ओर होती हैं। इस लाइट का रोल यह होता है कि हमारे स्पेस में फिलर का काम करती हैं और हमारी जो वॉल पर शेडो नहीं बनाती है। अब हम देखते हैं कि टास्क लाइट यानी कि किसी पर्पज़ के लिए, जैसे कि किचन की चिमनी की लाइट होती है, स्टडी टेबल की लाइट होती है, डाइनिंग टेबल की लाइट, इन सब का यूज़ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए किया जाता है। टास्क लाइट में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो मूविंग हो तो अच्छा है, इससे हमें अपने हिसाब से उसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एसेंट लाइट, जो इनका पर्पज़ भी टास्क लाइट की तरह होता है, बट इसमें कुछ खास पर्टिकुलर टास्क के लिए लगाई जाती हैं, जैसे टीवी यूनिट, टेक्सचर वॉल की जो डिज़ाइन होता है उसको हाईलाइट करने के लिए। इनके बल्ब कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये कई रंगों में मिलती हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको लगा सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट रूम्स में या डिफरेंट एरिया एक्टिविटीज़ के लिए हमें लाइटिंग की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्राइंग रूम में हमें प्रकाश व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। जो लिविंग रूम इज़ द बिगेस्ट रूम इन आवर होम वेयर वी वांट टू एक्सप्रेस गेस्ट, और इसके साथ साथ हमारे फैमिली मेम्बर गेस्ट वहाँ पर बैठकर बातचीत भी करते हैं। तो इसीलिए हमें बैठक कक्ष में जो प्रकाश की व्यवस्था करते टाइम बहुत सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर आप बैठक कक्ष की छत ऊंची है तो आप उसमें शैंडलियर लगाएं। अगर छत नीची है तो आप फिक्स माउंटेन लैंप भी लगा सकते हैं, हैंगिंग लाइट भी लगा सकते हैं। टेबल लैंप या फ्लोर पर रखे जाने वाले जो शेड लैंप का भी उपयोग करके भी आप बैठक की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। अक्सर परिवार के लोग, बच्चे बैठक कक्ष में टीवी देखते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं। डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग लगा सकते हैं। फ्लावर वेस या फ्लावर अरेंजमेंट को भी फोकस करने के लिए आप स्पॉट लाइटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। और देखते हैं हम, प्राय यह भी देखते हैं कि जब बैठक कक्ष में सब परिवार के लोग टीवी देख रहे होते हैं तो सभी तरह की लाइटों को बंद कर दिया जाता है, और ऐसा करने से हमारी आँखों पर लाइटिंग का जो प्रभाव होता है वो पड़ता है। अंधेरे में जो टीवी देखते हैं उससे हमारी आँखों पर सीधे चमक पड़ती है, इसलिए टीवी देखते समय कमरे में हल्का प्रकाश रहना ज़रूरी है। पर्दों की जो पेलमेंट में लगा जो ट्यूबलाइट, इसके लिए भी बढ़िया साधन है। इससे अदृश्य जो प्रकाश निकलता है वो सारे कमरे में सौम्यता का प्रकाश फैलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेडरूम में हम लाइटिंग की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। बच्चों, जो शयन कक्ष होते हैं वो पूर्णतः हमें हमारे आराम और विश्राम का कक्ष होता है। अतः यहाँ पे जो हमें लाइटिंग की व्यवस्था जब करते हैं तो वो हमारे मन को ठंडक देने वाली, सुख शांति और शीतलता देने वाली प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, और उस प्रकाश व्यवस्था में सौम्यता भी होनी चाहिए। इससे हम यह देखते हैं कि अगर आपके कमरे की छत या दीवार एक सामान्य प्रकाश व्यवस्था जब हम उसमें करते हैं तो ऐसा करने से जो प्रकाश छत से टकराकर पूरे कमरे में धीमा धीमा बिखरता है और शांत, सुखद एवं खुशनुमा वातावरण पैदा करता है। अगर हम शयन कक्ष में अध्ययन हेतु कोई काम करना है तो पलंग के साथ हम टेबल लैंप का भी प्रयोग कर सकते हैं। पलंग के पीछे दीवार या दीवार पर भी वॉल लाइट लगा सकते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बेडरूम में साइड टेबल्स जो रखी हुई हैं उसमें लैंप की व्यवस्था की गई है। कहीं छत के ऊपर प्रकाश की व्यवस्था की गई है,
कहीं दीवारों में भी प्रकाश की व्यवस्था की गई है। यदि आप अध्ययन कक्ष वहाँ पे पढ़ने का भी कोई कार्य करते हैं तो पढ़ने लिखने के लिए भी एक टेबल लैंप की व्यवस्था वहाँ पे कर सकते हैं, जिससे उसमें वो हमेशा साइड में रखनी चाहिए जिससे आँखों पर कोई जोर न पड़े। शयन कक्ष में जब रात्रि के समय आवागमन के लिए भी एक मंद व धीमा प्रकाश की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसके लिए आपको ज़मीन से 6 इंच की ऊंचाई पर दीवार पर 1 फुट जो लैंप लगवा लेना चाहिए। दीवार में ही गड्ढा बनवा कर उसके अंदर 0 वोल्ट का बल्ब भी लगवा सकते हैं। इसी तरह दीवार में पलंग के बगल में भी आप कम वोल्ट का बल्ब लगाकर नाइट लैंप की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किचन में आप प्रकाश व्यवस्था कैसे करेंगे। बच्चों, रसोई घर में भोजन पकाने, बर्तन धोने, भोजन तैयार करने के लिए हमें प्रकाश की व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे गृहिणी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसलिए जो रसोई घर में समुचित प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है। रसोई घर कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए एक सामान्य प्रकाश होने बहुत ही ज़रूरी है। रसोई घर में जैसे केंद्र पर सिंक के पास स्थानीय प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो गृहिणी बर्तन धोने का और खाना बनाने का काम उसको आसानी से किया जा सकता है। इससे जो छत पर प्रकाश व्यवस्था करने से जो कार्य करता है या गृहिणी है कि जो छाया काउंटर पर पड़ती है, और जो काउंटर वाली दीवार पर जो बने शेल्फ के नीचे भी ट्यूबलाइट या बल्ब लगा देना चाहिए, जिससे उसकी छाया काउंटर पर नहीं पड़ेगी और साथ ही संपूर्ण रसोई घर में पर्याप्त रोशनी रहेगी और काम करने में सुविधा बनी रहेगी। और भोजन पकाने के क्षेत्र के ऊपर की ओर भी प्रकाश आना चाहिए, जिससे प्राप्त प्रकाश आता रहे और काम करने में कोई भी दिक्कत न हो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि चिल्ड्रन रूम में प्रकाश की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए और कैसी कैसी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों, अगर हम बच्चों के कमरे में उचित प्रकाश व्यवस्था करने का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो बच्चे अपने पसंद के कार्यों आसानी से कर सकें। एक सामान्य प्रकाश व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, छत या दीवार से की जानी होनी चाहिए। पलंग पॉइंट की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए ताकि बच्चों के हाथ वहां तक नहीं पहुंच सके। हाँ, अगर वहाँ पे बड़े बच्चे हैं तो आप उसके लिए 4.5 फीट की ऊंचाई या प्लग पॉइंट जो उचित स्थान पर रख सकते हैं। बच्चों के कमरे में स्टडी टेबल के पास एक टैबलेट लैंप होना चाहिए, जिसका प्रकाश पड़ते समय बाईं ओर से आनी चाहिए। रात्रि के जो काम के लिए आवागमन के लिए भी एक नाइट बल्ब की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डाइनिंग रूम में प्रकाश की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यानी कि भोजन कक्ष में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन कक्ष में 1 या 2 सामान्य प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए। सामान्य प्रकाश व्यवस्था से जो वो कक्ष में सौम्यता एवं उज्ज्वलता बनी रहती है, जिससे मन सुख और शांति का हमें संतोष मिलता है। सौम्य प्रकाश से भोजन ग्रहण करना भी अच्छा लगता है। भोजन की मेज़ पर लटकने वाले हैंगिंग लाइट शेड के साथ भी लगाए जा सकते हैं, जिससे डाइनिंग टेबल पर अन्य जो सजा आकर्षण है सुहावनी लगती है। ग्लास, क्रोकरी, प्लेट, अन्य बर्तन रखने वाली अलमीरा में भी आप एक स्थानीय प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं। भोजन कक्ष में यदि कोई विशिष्ट कार्य करना हो तो उसके लिए भी आप प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसके लिए एक जो टेबल की सतह से प्रकाश की जो स्रोत होता है 30 से 36 इंच की ऊंचाई में स्थित होना चाहिए। और नीचे की जो प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश स्रोत है वो उत्तम रहता है डाइनिंग रूम के लिए। डाइनिंग रूम में हमें एक सॉफ्ट लाइटिंग या धीमी जो लाइटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बच्चों
हमें बाथरूम यानी कि वॉशरूम में प्रकाश की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। स्नानघर में भी एक सुनिश्चित प्रकाश व्यवस्था करना बहुत ही अति आवश्यक है। एक सामान्य प्रकाश जो व्यवस्था होती है छत या दीवार से की जानी चाहिए। यदि स्नानगृह में वॉश बेसिन व शीशा हो तो शीशे के ऊपर एक स्थानीय प्रकाश का प्रबंध कर लेना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि शीशे पर लगे ट्यूबलाइट या बल्ब पर कोई शेड न पड़े। और जो स्नानगृह में या वॉशरूम में जैसे ही आप प्रवेश करने से पहले एक स्विच बोर्ड होना चाहिए, जिससे वहाँ प्रवेश करने से पहले आप लाइट जलाई जा सके। इसके लिए आप 2 तरफ स्विच का भी प्रयोग कर सकते हो। और अगर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फुहारे का जो स्थान हो वो अलग होना चाहिए, ताकि उसमें बिजली की उसमें पानी न जा सके। यदि स्नानघर में गीजर, वॉशिंग मशीन, शावर आदि की व्यवस्था की गई हो तो उसके लिए भी एक बिजली के जो बोर्ड हैं अलग लगवाने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेयरकेस में यानी कि सीढ़ियों पर भी हमें एक प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसका जो स्विच है वो हमेशा जो नीचे व ऊपर दोनों की तरफ होना चाहिए, ताकि आवश्यकता अनुसार लाइट जलाई और बुझाई जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कि आंगन या वरांडे में भी हमारी प्रकाश व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। आंगन में जो रोशनी की सुरक्षा की दृष्टि से एक बल्ब भी होना चाहिए, जिसका स्विच अंदर होना चाहिए और आसानी से जैसे हम उसको लाइट को ऑन ऑफ कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे एंट्रेंस प्लेस यानी कि प्रवेश स्थल पर भी प्रकाश व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। घर का जो मुख्य द्वार के दोनों ओर प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए और जिससे उसका जो रात्रि में जो उज्ज्वल प्रकाश फैलता है, आने वाले व्यक्तियों को कोई असुविधा नहीं होती। प्रकाश जो बाहरी प्रकाश की व्यवस्था घर के पीछे वाले भाग में भी होनी चाहिए और जिससे बगीचे या लॉन का भी दृश्य हम देख सकें या रात्रि के टाइम पर वहाँ बैठकर कोई भी भोजन पार्टी आदि का भी प्रबंध हम कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि आपने जो यह लाइटिंग का टॉपिक किया है उससे रिलेटेड आपको टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन करने को मिल सकते हैं। फर्स्ट है जैसे व्हाट डू यू मीन बाय लाइटिंग। लाइटिंग से आप क्या समझते हो, इसमें आपको लाइटिंग के बारे में लिखना होगा। और नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ लाइटिंग। लाइटिंग 3 प्रकार की लाइटिंग कौन कौन सी हैं, जिसमें आप जनरल लाइटिंग, टास्क लाइटिंग और एसेंट लाइट के बारे में आप बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द आर्टिफिशियल लाइट एंड नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट क्या होती है और आर्टिफिशियल लाइट क्या है, इसके बारे में आप लिखोगे। और नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ लाइटिंग। लाइटिंग का क्या महत्व है। नेक्स्ट है आपका हाउ डू यू मेक गुड लाइटिंग। आप एक अच्छी प्रकाश व्यवस्था कैसे कर सकते हो, इसके बारे में लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द लाइटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट, जैसे कि ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, चिल्ड्रन रूम है, डाइनिंग रूम है। अलग अलग भी आप से यह क्वेश्चन आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन लाइटिंग अरेंजमेंट ऑफ बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम, इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो बच्चों अगर आपको इसके कुछ बुक्स हैं जिसके लिए अगर आपको फर्दर स्टडी के लिए आप इसको बुक को फॉलो कर सकते हो। ये बुक है जैसे होम मैनेजमेंट, बुक है जैसे साधन प्रबंध, इसके लिए आप इन बुक्स का यूज़ कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको यह टॉपिक लाइटिंग व्यवस्था अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।